अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गर्ल्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है विटामिन्स के बारे में। आपने पहले सुना होगा, विटामिन्स का नाम सुना होगा। इसमें विटामिन्स की डिटेल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप थोड़ा शुक्र अदा करें कि जो आपके कंटेंट्स हैं ना, उन्होंने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हर विटामिन के बारे में पूछी हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विटामिन्स लास्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि विटामिन जो हैं उसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन्स हैं क्या, फिर उसके बाद हम, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, ये मैंने आपको बुक से नहीं करवाया, ठीक है। ये मैंने आपको सेपरेट ऑनलाइन दे के ना वहाँ से एक लिंक लिया था। ये मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी शेयर कर दूँगी। अच्छा बच्चों, जो बुक में था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल थी, वो कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाना था। इसलिए फिर मैंने नेट से लेके कोई अच्छा सा टॉपिक जो कि ईजी हो, आपको याद करना ईजी हो, वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसका पीडीएफ फॉर्म में मैं वो भी शेयर कर दूँगी, और उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपने प्रिंट इसको करवाना है तो प्लीज़ प्रिंट करवा के अपने पास रख लें, क्योंकि ऐसे मोबाइल से याद करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड्स। आपको पता है विटामिन्स हैं तो इसेंशियल ही हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता है, पहले पहले से ही पता है। आगे क्या है? दे परफॉर्म स्पेसिफिक एंड वाइटल फंक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ बॉडी सिस्टम्स एंड आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। क्या है ऑप्टिमल हेल्थ? की मतलब उतनी हेल्थ जितनी की कह रहे ज़रूरी है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, और बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं परफॉर्म, ठीक है। सिंपल सी कह रहे विटामिन्स की डेफिनेशन है। आगे क्या है? द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि A, D, E and K हैं, ठीक है। आपने काफ़ी जगह पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का नाम ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? फैट सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज दे डिजॉल्व इन फैट बिफोर दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। इसका मतलब है कि अगर बॉडी ने इनको एब्जॉर्ब करना है, वो बॉडी इनको ऐसा एब्जॉर्ब नहीं करेगी। पहले ये किसी फैट के कॉन्स्टिट्यूट के अंदर उसको पहले एब्जॉर्ब होंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद क्या है, ये बॉडी इनको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उसके बाद ही अपने फंक्शंस कैरी कर सकते हैं। अगर एक्सेसेस ऑफ दीज विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड आर नॉट नीडेड एवरी डे इन द डाइट, ठीक है। फर्स्ट करें, अगर आपने एक्स्ट्रा विटामिन्स ले ली हैं, खासकर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो क्या करेगी बॉडी, इसमें से जितना उसने यूज़ करना है कर लेगी। बाकी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को बॉडी स्टोर कर लेगी। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उसमें क्या होगा कि बॉडी जितना यूज़ करना है कर लेगी, बाकी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देगी बॉडी से, ठीक है। ये जो सीधा इफेक्ट वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है, इन कंट्रास्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डिजॉल्व इन वाटर आर नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी सिंस दे आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन। वी रिक्वायर अ कंटिन्यूस डेली सप्लाई इन आवर डाइट। The water soluble vitamins include the B vitamin, the vitamin B complex group and vitamin C. अब ये जो बी विटामिन है, कहने के तो कहले वाटर सॉल्युबल विटामिन वो सिर्फ 2 ही टाइप के हैं, लेकिन जो बी विटामिन हैं उसके आगे ढेरों ढेर टाइप्स हैं। इसलिए जो विटामिन है वो थोड़ी डिटेल में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे B2, B3 है, 4 है, 6 है, 4 नहीं होता, 5 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। इस तरह से बी विटामिन तो काफ़ी डिटेल है उनकी ना, टाइप्स काफ़ी ज़्यादा हैं उनकी। और एक है विटामिन सी है। विटामिन सी का भी नाम काफ़ी जगह पे सुना होगा, ठीक है। और बी विटामिन का भी सुना होगा, विटामिन A, D का काफ़ी विटामिन के नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, ठीक है। आगे क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर इजीली डिस्ट्रॉयड एंड और वॉश्ड आउट ड्यूरिंग फूड स्टोरेज एंड प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला है, ये पूरा प्रॉपर से लेकर ईटन तक ही सारा पॉइंट कट कर दे, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाटर, व्हाट आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो जोन से भी हैं। अब हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, 8 ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नोन एज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब उसमें कौन कौन से हैं? थायमीन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, इसमें B5 नहीं डाला इन्होंने, पैंटोथीनिक एसिड होता है वो। फिर नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड वो B9 होता है, एंड विटामिन B12 जो है, फिर विटामिन B12 है, बायोटिन है, एंड पैंटोथीनिक एसिड, ये B5 आ गया पैंटोथीनिक एसिड, ठीक है। ये सारे क्या कौन कौन से हैं? ये हैं बी कॉम्प्लेक्स के हैं, उसके ग्रुप के बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के नाम है सारे के सारे, ठीक है। द बी विटामिन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड्स एंड देयर
इन्फ्लुएंस इज़ फेल्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि मतलब कि इनका जो कह लें फंक्शन है बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे इनका इन्फ्लुएंस है। उन बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं कि जो इसकी वजह से वर्क करते हैं, ठीक है। दे फंक्शन एज को एंजाइम्स दैट हेल्प द बॉडी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कि जो कह लें मेन काम है वो इन्होंने करना है। जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो कह लें वो काम को असिस्ट करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं। मतलब कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के लिए इन विटामिन्स या मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनका मेन काम ये होता है सबका, ठीक है। अब चलिए हम डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है थायमिन B1 है, जिसे आपने ऊपर पढ़ा है उसमें भी उसमें जो थायमिन है B1 है। अब व्हाट इज़ थायमिन? थायमिन और B1 हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स, प्रमोट्स नॉर्मल एपेटाइट एंड प्लेज अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। ये B1 के जो हैं सारे फंक्शंस बताए हुए हैं, सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। अब उसके अच्छा बच्चों आपने ना इसमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही करनी हैं। जितने भी विटामिन्स आपने करने हैं ना आप अपने कंटेंट्स में चेक कर सकते हैं, उसमें सिर्फ उनके सोर्सेज करने हैं और उनके फंक्शंस या रोल्स करने हैं, बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ये थे B1 के फंक्शंस थे। अब उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ फॉर थायमीन सोर्सेज इंक्लूड पॉक, पॉक तो आप नहीं करेंगे, पॉक आपको होता है वो पिग जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। लिग्यूम्स हैं, फिश है, पीज एंड लिवर। मोस्ट कॉमनली थायमिन इज फाउंड इन होल ग्रेन्स एंड फोर्टिफाइड ग्रीन प्रोडक्ट्स सच एज सीरियल एंड एनरिच्ड प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, पास्ता, राइस एंड टॉर्टिलास। टॉर्टिलास कहते हैं रोटी की एक टाइप होती है, उसको टॉर्टिला कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके ये सोर्सेज हैं। अच्छा उसके बाद उन्होंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट एड्स बैक न्यूट्रिएंट्स दैट आर लॉस्ट व्हेन ग्रेन्स आर प्रोसेस्ड, ठीक है। जब ग्रेन्स की प्रोसेसिंग होती है तो क्या होता है को बहुत से ऐसे विटामिन हैं जो कि क्या होते हैं वो मतलब लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। जैसे ग्रेन्स हैं, मतलब जैसे गंदम है उसको हम पीसते हैं, जब पिसाई के दौरान में बहुत सारे उसके विटामिन हैं जो कि लॉस हो जाते हैं। अब उनकी फोर्टिफिकेशन की जाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि फोर्टिफाइड ग्रेन प्रोडक्ट्स जैसे सीरियल है, एंड्रिच प्रोडक्ट्स, ब्रेड, पास्ता वगैरह है ये, ठीक है। एंड्रिच मतलब उनमें थायमिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है बाद में, बस ये यहाँ तक आपने करना है, ठीक। अब ये था आपका विटामिन B1 थायमीन। अब नेक्स्ट देखते हैं B2। उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ लिखी हैं कि अगर उसके बाद है कि आप बहुत ज़्यादा अगर विटामिन B1 लेंगे तो उसका क्या नुकसान है, वो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन है उसका नाम। अच्छा बच्चों आप वर्ड को सही तरह पढ़ेंगे ना तभी आपको उसके स्पेलिंग इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड है राइबोफ्लेविन, B2 है राइबोफ्लेविन, और B2 हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स एंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कन्वर्ट द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू नायासिन, ठीक है। मैंने आपको बताया था बहुत से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं कि अगर बॉडी उनको थ्रू डाइट नहीं ले रही है तो बॉडी उनको खुद से प्रिपेयर कर ले, खुद से बना लेगी, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B2 की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारे इसके जो थे विटामिन B2 के फंक्शंस थे। नेक्स्ट उसके सोर्सेज लिखे हैं इंक्लूड एग्स, ऑर्गन मीट्स जैसे होते हैं ना कि जैसे कि जानवरों के मतलब ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर, कलेजियम खाते हैं, गुर्दे वगैरह की चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें हैं, उनमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है, ठीक है। लीवर एंड किडनी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, मिल्क एंड होल एंड रिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बस ये यहाँ तक है, ठीक है। ये था B2। अब नेक्स्ट पे आ जाएं B3 विटामिन B3 है उसका नाम है नियासिन, उसको निकोटीन अमाइड भी कहते हैं और निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। व्हाट इज़ नियासिन? नियासिन और विटामिन B3 इज़ इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्रिटिकल सेलुलर फंक्शंस, ठीक है। और है फूड सोर्सेज के क्या है, नियासिन इज़ प्रेजेंट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज। सिंपल से उन्होंने बताया है, मतलब उनको स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं बताई कि इस चीज़ में प्रेजेंट है उस चीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B3 के बाद आ जाता है विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसको पायरिडॉक्सिल भी कहते हैं और पायरिडॉक्सामीन भी कहते हैं। अब ये होता क्या है विटामिन B6? वट इज़ विटामिन B6? विटामिन B6 अदरवाइज नोन एज पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन एड्स का मतलब है कि उसमें हेल्प करता है, एड्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड बिहेव्स एन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल।
अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, उनके नतीजे में कह लें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है? कह लें वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, ये उन फ्री रेडिकल्स को बाइंड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है? अब ये क्या है? एंड इट बिहेव्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बॉडीज़ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हीमोग्लोबिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जो हमारे जो नर्व्स हैं ना, उनमें ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और है हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि जो ब्लड की प्रोटीन है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसको हम मोस्टली कहते हैं ना इसकी HB, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब इसकी फूड सोर्सेज फॉर विटामिन B6 क्या है? सोर्सेज इंक्लूड लिग्यूम्स, ऑर्गन मीट्स, फिश मीट, स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती है जैसे आलू हैं, शकरकंदी वगैरह है ना, ये स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। एंड होल ग्रेन्स आर फोर्टिफाइड सीरियल्स, ठीक है? ये हैं इसके विटामिन B6 के सोर्सेज आगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास है फॉलेट है, उसको फॉलिक एसिड या फलासन भी कहते हैं। अब व्हाट इज़ फॉलेट? फॉलेट ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड और फलासन। इट एड्स in protein metabolism, promoting red blood cell formation and lowering the risk of neural tube defect। ये बच्चों ये होता है बर्थ डिफेक्ट है। जब मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, उसके स्टार्टिंग में ना फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट अगर किसी फीमेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाती है। विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स या फर्स्ट मंथ में ही उनको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड वो चीज़ है जो कि ये जो बर्थ डिफेक्ट लिखा है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं इसको ना, ये उसको ख़त्म करता है, उसको रोकता है। अब इसमें क्या होता है, जब मतलब कह लें बच्चे की पैदाइश होती है ना, मतलब जब बच्चा बनना शुरू होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमारी ना बैकबोन पे वहाँ पे ना एक कह लें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो ज्वाइंट करते हैं, ठीक है? अब उनको ज्वाइंट होने के लिए ना विटामिन B9 फॉलेट की ज़रूरत है, ठीक है? अब जब बॉडी में विटामिन B9 नहीं है ना, तो वो जो ज्वाइंट्स हैं ना, वो प्रॉपर नहीं जुड़ता। तो उससे क्या है कि मतलब कमर के ऊपर ना अजीब सा मतलब वो उभार सा बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि मोस्टली बच्चों की डेथ हो जाती है। इसीलिए जो है इवन कि मोस्टली मतलब ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, रिसेंटली मैरिड हैं, तो मतलब आप फॉलिक एसिड का थोड़ा बहुत कभी कभी ना उसमें उसकी कह लें कि उसका सप्लीमेंट ले लिया करें। इवन कि इसकी गोली काफ़ी सस्ती, छोटी सी डिब्बी है इसकी, मतलब काफ़ी सस्ती होती है ये, ठीक है? ये जो फॉलिक एसिड है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कौन रोकता है, उसके लिए कौन ज़रूरी है, वो फॉलेट है, ठीक है? फॉलेट है, फॉलिक एसिड है, फॉलिसिन है या B9 है, ठीक है? अब नेक्स्ट है फोलेट मे ऑल्सो प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग होमोसिस्टीन लेवल्स, ठीक है, दस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये जैसे हार्ट डिजीज़ हैं उसके उसमें ये उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अब ये होमोसिस्टीन क्या है? होमोसिस्टीन जो है ना ये सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। ये क्या करता है, ये जो है मतलब जो हार्ट डिजीज़ हैं ना, उनके लिए कह लें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये ना। अब ये जो बी विटामिन्स हैं ना, मोस्टली B6 और B12 और B9, ये इसके ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि मतलब हार्ट की डिजीज़ को कह लें मतलब होने से रोकते हैं ये। नेक्स्ट है फूड सोर्सेज फॉर फॉलेट। सोर्सेज ऑफ फॉलेट इंक्लूड लिवर, किडनी, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट्स, लेग्यूम्स, फिश, होल ग्रेन्स एंड फोर्टिफाइड ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ठीक है? इसके बाद क्या लिखा है, चेक द न्यूट्रिशन लेबल टू सी फॉलिक एसिड हैज़ बीन एडेड। ये मतलब सिंपल सी बातें करनी है, कर लेने की बेशक रहने दें, ठीक है? ये आपका B9 हो गया। उसके बाद आता है आपका B12। कभी शायद आपने सुना हो कि आपके पेरेंट्स में से कोई भी मतलब कोई गोली खा रहा हो, उसको बालमिन मीकोबालमिन वगैरह के नाम से होती है, ये होता है विटामिन B12। अब विटामिन B12 क्या है? B12 इज़ ऑल्सो नोन एज कोबालमिन, aids in building of genetic material, production of normal red blood cells and maintenance of the nervous system। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? विटामिन B12 कैन ओनली बी फाउंड नेचुरली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, ठीक है, सच एज मीट्स, लिवर, किडनी, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयस्टर्स, शेलफिश वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में क्या है, सम फोर्टिफाइड फूड्स लाइक ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड न्यूट्रिशनल यीस्ट में ऑल्सो कंटेन विटामिन B12, ठीक है? सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, मुझे प्लीज़ इसको मिस नहीं करना, आपने साथ साथ आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है बायोटिन। व्हाट इज़ बायोटिन? बायोटिन हेल्प्स
helps release energy from carbohydrates and aids in the metabolism of fats, proteins and carbohydrates from food. इसके sources कौन कौन से हैं? Include liver, kidney, egg yolk, milk, most fresh vegetables, yeast, breads and cereals. ठीक. अब next उसके बाद आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन B5 है, उसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं. अब पैंटोथेनिक एसिड क्या है? ऑल्सो नोन एज B5 इज इन्वॉल्व्ड in energy production and aids in the formation of hormones, metabolism of fats, proteins and carbohydrates from food. Sources में इसके आ जाते हैं. Almost all plant and animal based foods contain pantothenic acid in varying amounts. Varying amounts का मतलब कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है. Richest dietary sources include fortified breakfast. सेम बातें बच्चों वही बोली जा रहे हैं कि मतलब वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले तो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं. फिर मेटाबॉलिज्म का आ जाता है, फैट वगैरह का चीज़ों का मेटाबॉलिज्म है. सोर्सेज ऑलमोस्ट सबके सेम ही है. डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और ऑर्गन मीट्स वगैरह हैं. और फोर्टिफाइड सीरियल्स तो ऑलमोस्ट हर में ही आ रहा है. ठीक है. रिचेस्ट डाइटरी सोर्सेज इंक्लूड फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, लिवर, किडनी, मीट्स एंड सीड्स. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी. उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. द बॉडी नीड्स विटामिन सी ऑल्सो नोन एज ascorbic acid or ascorbate to remain in proper working condition. The vitamin C benefits the body by holding cells together through collagen synthesis. Collagen is a connective tissue that holds muscles, bones and other tissues together. बच्चों आपने कभी जब लेग की बोटी खाई हो ना, जब कह रहे सारी उसकी बोटी उतर जाती है एंड पे ना वाइट वाइट सा कॉर्नर पे दोनों पे लगा होता है जिसको मतलब चबाने में बड़ा मज़ा सा आता है. वो कोलेजन होता है. ठीक है ना. वो मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं कि दो मसल बोन्स वगैरह को आपस में होल्ड करके रखते हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट है विटामिन सी ऑल्सो एड्स इन वुंड हीलिंग, बोन एंड टूथ फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग ब्लड वेसल वॉल्स, इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम फंक्शन, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है और जो विटामिन सी है एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी वर्क करता है. अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है मैंने आपको पहले बता दिया है. ठीक है. अब उसके बाद क्या है? विटामिन सी वर्क्स विद विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रलाइजिंग द फ्री रेडिकल्स थ्रू आउट द बॉडी. थ्रू इट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, studies suggest that vitamin C may help prevent or delay the development of certain cancers, heart disease and other diseases in which oxidative stress plays a casual role. ठीक है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि यही कि मतलब बहुत सारे मतलब उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके बदले में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बॉडी के लिए. ठीक है. रिसर्च कंटिन्यूज टू डॉक्यूमेंट द डिग्री ऑफ दीज इफेक्ट्स. अब इसके सोर्सेज क्या हैं? मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन सी. द बेस्ट सोर्सेज आर सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं? जितने भी तुर्श फल हैं, जैसे कि ऑरेंज है, किन्नू है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो कोतरा आ जाता है और स्ट्रॉबेरी है. ठीक है. और आगे है सिट्रस फ्रूट्स. स्ट्रॉबेरी सिट्रस फ्रूट तो नहीं है, मतलब ये है कि स्ट्रॉबेरी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार है इसकी विटामिन सी की. पेपर्स हैं, जैसे कि ये जो बड़ी बड़ी पेपर्स होती हैं ना, मिर्चें वगैरह, जैसे शिमला मिर्च वगैरह है, उसको बेल पेपर्स वगैरह कहते हैं. ये है कीवी है. कीवी फ्रूट का नाम है, शायद आपने देखा, ग्रीन कलर का होता है. स्ट्रॉबेरीज़ हैं एंड ब्रोकली है. फॉर एग्जांपल 1 ऑरेंज 1 कीवी. ये करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. आप छोटे से लाइन कर ही ले चलें. For example, 1 orange, 1 kiwi, 6 ounce of grapefruit juice or 1/3 cup of chopped sweet red pepper each supply enough vitamin C for 1 day. इसमें 2-3 चीज़ें स्टार्टिंग की कर लें, ग्रेपफ्रूट तक और चॉप्ड स्वीट एंड रेड पेपर को छोड़ दें. तो अगर आप फर्स्ट करें दिन में 1 ऑरेंज लेते हैं तो उसमें आपको इतना विटामिन सी मिल जाता है जितना कि आपको एक दिन में विटामिन सी लेना चाहिए. ठीक है बच्चों. उसके बाद है बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका. ठीक है. इसमें बच्चों आज आपने पढ़ा है विटामिन के बारे में, मेनली बी विटामिन के बारे में. विटामिन क्या हैं, उनकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन क्या है, फिर बी विटामिन के थे वो सारे आपने इसमें पढ़े हैं. चैप्टर बहुत इजी है, बस उनके नाम थोड़े मुश्किल हैं, सेम चीज़ें आ रही हैं. ये तक कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी भी चीज़ का फर्स्ट सोर्स किसमें और में भी लिख देंगे काम चल जाएगा आपका. नहीं फिर भी कोशिश कर लें उनके सोर्सेज और उनके फंक्शन थोड़ा बहुत, मतलब कुछ 1-2 पॉइंट मतलब माइंड में रख ले कि ये स्पेसिफिकली, जैसे कि B9 का आपको बताया मैंने, वो स्पेशल है उसको करने के लिए. और इसमें इन्होंने अनीमिया का नहीं जिक्र किया, वो मैं चेक करके ना आपको बताती हूँ.
B12 करता है एनीमिया को। एनीमिया आपको पता है खून की जो कमी का नाम है, कि वो जो B12 है ना वो परनीशियस एनीमिया को ख़त्म करता है। वो आप ऐड कर लीजिएगा इसमें B12 में, ठीक है। बाकी मुझे सारा आप इस तरह करना है, और अब आपने मुझे ये बताना है कि आपकी ये वीडियो प्ले हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और जब तक ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ इसको साथ साथ याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।